प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में चल रही तमाम परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। जंगल सफारी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा आने का दिया न्योता। सूरजकुंड में होने वाले मेले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। G20 के सदस्यों को भी आधिकारिक रूप से भले ही उनके प्रोग्राम में शामिल ना हो, सूरजकुंड मेले में बुलाया जाएगा। प्रदेश की तमाम परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात करी और कई योजनाओं की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार पहचान पत्र योजना की करी तारीफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में कोई असर नहीं होगा। ये लोग अपने लोगों को जोड़ ले वही काफी है। कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 नियमों का पालन करने की बात बिल्कुल सही है। सरकारों का काम होता है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधित अलर्ट का पालन कराया जाए। देश में जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है, उसकी एक एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है, करके सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है। साथ में जो सफारी जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने इसमें बुलाया है और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है तभी ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जब पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे, तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने तो यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये देश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधान की बातें। धन्यवाद।